मनोषा काली सोती बाबा तारकनाथ माता लुखी। ये 12 वर्षों के बाद आज ये छैला जादूगर अपने मुल्क को आया और 12 वर्षों के बाद यहाँ की दुनिया कितनी बदल चुकी है। इतना बदल चुकी है कि अमर बाड़ी कोथाए यानी हमारा घर किधर है। ऐसे नहीं ओ माय मनोषा मूल के दिखे हमें तुम आके देखे छे अपना मुल्क से तुझको याद करता है। लगाओ पता कि हमारा घर किधर है। इस दिशा में देखो बाबा। चलो दादा मूल के दिखे हमें तुम आके देखे छे। आशा आशा साला इधर नहीं है। इस दिशा में देखो बाबा हमारा घर है या नहीं है। चलो दादा बाबा तारकनाथ हमें तुम्हें देखे से आसो। चलो दादा ओए लोए लोए साला इधर भी नहीं है। ये ईशान दिशा है। ये ईशान दिशा है। ओए जगत दादा हमें तुम्हें देखे से लगाओ पता हमारा घर है या नहीं है। चलो जगो जगह ओए खोर खोन दिया खोर खोन दे। और खुंदे हमारा करीम में देख देख हमें की खोर खुंदे हमारा करीम में आते लगता है तो हमें पहचाना नहीं। अरे छैला जादूगर कमरू का मक्खा गया था जादू सीखने के लिए। जादू सीखे जा रहे हैं। अरे तेरा चाचा हूँ। वैसे थोड़ी देर के लिए हम भी तुझको नहीं पहचान पाया पर तेरा ये चाल देखा और तेरा ये मुखड़ा को थोड़ा और छोटा किया। खून दिया हमारा खरी में आओ। तू डरता है क्या? डरता है क्या? ये ताकत कब हम आई करे कितना दिन बाद आई है। हम नान नान रहे अब तब छोड़ तू चला गया है। अब का करे हम तीन न पहचान। अब तू बताओ हम तीन काका। मैं तेरा चाचा छैला हूँ। ओ छैला जादूगर चाचा। हाँ ओ चाचा कोरखोंदे। हाँ काका। कमरू का मक्खियों में बैठा था। हाँ काका। कुछ सोच रहा था अचानक अपना मुल्क याद आया सो हम तत्काल चले आए। खून दिया। हाँ काका। जब मैं कमरू का मक्खिया जा रहा था हाँ काका।
तो यार उस समय मेरे घर में एक एक छोटी सी बहना थी। ओ बहना छोटी से। अरे जिसका नाम वो क्या था? बसंती बुआ। क्या? बसंती बुआ। हाँ हाँ वही वही वही। वही वही। अरे वो इस समय कैसी है? काका। अरे जिंदी है या मर गई? अरे काका मर के बातें छोड़ा, भाग चैला होइगा। चैला? हाँ ये चैला का मतलब क्या होता है? काका करैला है होइगा। क्या? करैला है होई शादी विवाह। ओ यानी वो बड़ी हो गई। हाँ काका बड़ी होइगी। वो सयानी हो गई। हाय खोरो दिया। तू ये काम कर, हाँ काका। जा करके हमारी बसंती बहना से बोल दे हाँ काका। तेरे भैया छैला जादूगर कमरू कामाख्या से आए और तुझे तत्काल बुला रहे। ओ আমি এইখানে বসেছি। এনে বসে आज पिकअप से जाबा सरऊ बच्चा से। हम ये बोलता है हाँ। तू हमारा बहना को बुला हाँ। और मैं यहाँ बैठता हूँ। ओ बांग्ला भाषा में बोलता है कि हम এইখানে বসেছে। एने बसे। बहना को बुला, मैं यहाँ बैठता हूँ। पता नहीं चाला कन्नी का कह जाला बा उर्दू फाटियन हमरे एकदम नहीं आवत बा। पता नहीं चाला का बोलत बा हमरे समझ नहीं आवत। अब चलते जब बोले बसंती बुआ बोलावे पहले तब देखा जाए। बसंती बुआ। हमने तुमको ये बोला हमारा बहना को बुलाओ, लेकिन तू अपना मुख से इस तरह आवाज निकालता है जैसे कोई मियाँ होता है, अजान देता है। इस तरह का आवाज अपने मुख से तू निकालता है। अब हम आजान देते हैं। अपने मुख से आवाज तो ऐसा ही निकाल रहा है। काका क्या? सुनाई समझ पावत है? ऐसा? समझ नहीं पाया? अरे तो तू हमको बताएगा। काका हाँ जब हम ऐसे बोलाओ हाँ ना हाँ। तो खुरखुंदी समझ गई हमारे खुरखुंदी बोलावत है बुआ हमार। अब कहूँ नाम लिखो राय जब ना तो भाई कहीं ये बुआ ही है यार हमारी समझ बोलाई नहीं कारण ले चला जाए तब क्या करो। कहने का मतलब ये है कि तुम इसी आवाज में जब बुलाता है तो बहना आ जाती है। आ जाती है। ओ ऐसा है क्या? आई काका तो जब ऐसा है तो डाको 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 डाको। तेरे सारे कई जने इशारा डाको का मतलब तुम्हारे समझ में नहीं आया? ये डाको का मतलब बुलाओ ओ बुलाओ बुलाओ। तेरी चाला गाल में जाकर कई जने जाकर भैया तेरी राम रे हे बसंती बुआ। बसंती बुआ गोवा नहीं आया बटुआ। यहाँ तेरे भैया आई है जल्दी से भैया तोरे बुलावत है। करे खुंदिया है जगाड़े तोरे देखात कि नाय आखी तोरे उदय नहीं देखा दबा तू उदय नहीं देखा दबा कहीं खुरखुंदियाऊ बीता भरे कही आई है हम अपने रास्ते आवत रहे तय काहे बीच में आई गए हमरे खुदे नहीं देखा रहे जवानी में बलबलान है तो यही समझ में आवत बा बुआ भतीजा नहीं जीना दिया धक्का मारा चली जाती है। नदी गाड़ू ज्यादा बोलबा ना दाब दे बहु नान कह जाबा। अरे बाप रे बुआ तू
सारी बात छोड़, हाँ बुआ, काहे में बुलाया? हम नहीं बुलाए हैं, तब के बुलाया सा? तूने भैया आई है। भैया बुलाए हैं? हाँ, मेरे भैया कहाँ पे है? कितने वर्ष से आए हैं? वर्धमान में बैठाए हैं। करे भटवा खुरखुंदिया दहीनाती, हमार भैया कितना वर्षों से आए हैं तो उनका वर्दवारी में बैठा है का भैंस बर्दा समझे का? अच्छा ये बताओ बुआ, हाँ जब हम गोहराए हाँ, तो वो चम्मच करत का रहे। हम अपन खाना न बनावत रहे अपने विदा रे, खाना बनावत रहे कि नहात रहे? खाना बनावत रहे। खाना बनावत रहे। हाँ अभी बताओ तो खाना बनावत रहे हाँ, का वो पंचो घरे ये खाना बनावत रहे काल आ होला के घुसुर जाई वही में। अब बताओ कब देख लेते ना, आ बताओ क्या आप कितना हम बता दी हमारा वर्धमान में बैठाई चला है बताइए। चला मिलाई तो का चला करे खुरखुंदिया, ये क्या का पकड़ लई है? कहा थे तोहार भैया हैं? अरे भैया ही है तोरे। हमार भैया तो इससे पहले रहा ना बहन, तब का करे तो सैया है का? दहीनतिया सैया बनाता है। हमार भैया ऐसे रहा ना बहन। पागल ही है, कोई पागल है। हम नमस्ते कर भैया है तोरे। मुझको नहीं लग रहे मेरे भैया हैं। भैया है नहीं। नमस्ते कर, नमस्ते कर। भैया 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 जी नमस्ते। हमारा बहना किधर है? उधर है। अरे खुरखुंदिया, अरे यार बसंती तो पूरी गैया की गैया हो गई यार। अरे काका, गैया के गैया क्या पूरी भैंसिया हो गई। क्यों रे? ये हमारी बसंती बहना भैंस हो गई है। क्या हमारी बुआ गाय हो गई? लगता है तू गैया का मतलब नहीं समझा। नहीं। हम तुमको बताता है, यह हमारा ढाका बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंगाल का खाड़ी में, वहाँ गैया जब छोटी होती है तो उसको वहाँ पर बोलता है बाछी। क्या बोलता? बाछी। बाछी। वो बाछी आहिस्ता आहिस्ता समय के अनुसार वो बढ़ते बढ़ते जब काफी बड़ी हो जाती है तो गैया के नाम से कहलाई जाती है। ठीक उसी तरह ये हमारी बसंती बहना बड़ी हो गई, सियानी हो गई, कहने का मतलब ये गैया के समान हो गई। भाई का मतलब नहीं समझा? भाई का मतलब नहीं समझा? ये भैंस का मतलब हम नहीं समझा। जब भैंस छोटी सी बच्चा देता है, जो भैंस होता होगा हाँ वो जब बच्चा देता होगा हाँ, तो क्या होता है? छोटी सी पड़िया, तो उसको बोलता पड़िया। पड़िया। उसको बोलता पड़िया। हाँ पड़िया है। ओ धीरे से धीरे धीरे बढ़ने ओछर हो जाती है। ओ जब बढ़ता है तो उसको कुछ दिन के बाद वो ओसर बोलता। हाँ ओछर। हाँ जब ओछर से ओछर हो जाती है, खाने पीने के लायक हो जाती है, ना? तब उसकी भाई हमारी बुआ भैंस हो जाती है। यानी जब ये वो काफी बड़ी हो जाती है, वो पड़िया जिसको बोला है, हाँ पड़िया। वो जब काफी बड़ी हो जाती है तो वो भैंस का नाम पे कहलाती है। हाँ भैंस ने। साला तुम्ही राम
সালা মিলাবাদ বা তুমি ভালো ডেকেছে, তুমি ভালো ডেকেছে। अरे जब हम भलुइया ढकेले हैं तब भालू ढकेले अब तुमको ये बोलता है तुम ही भालो डेके से, इसका मतलब ये होता है कि तू बहुत अच्छा बोलता है। खोर खोन दिया, आका काफी वर्षों के बाद आया हूँ, अपनी बहना से कुछ बातें कर लूं, और तब तक के लिए तू यही खेने बोस। हाँ, बोस का मतलब बैठ जा। बैठ जाए हाँ, तो यही खेने बोस। हाँ, वही खेने बोस। अबे बैठ, मैं मुर्सा काल सोती अमी तुम्हाके एम नहीं करो केटे दी वो पागल साला खेपा। ये पलाई बा परे कई बा बसंती खुश रहो मेरी बहना, खुश रहो। कैसी रही मेरी भोली बहना? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताइए अपना कैसा हाल है? मैं तुम्हें समझाता हूँ, अभी बताता हूँ। बसंती बहने तुम सुनो ध्यान से, घर की मेरे अकेली दुलारी बहन जा रहा सैर करने को जंगल में, मैं घर की इज्जत तेरे हाथों प्यारी बहन। जब तलक जग में जिंदा रखे जादूगर, ना किसी बात की बहना करना। मेरी बहना बसंती, मेरी बहना, हाँ भैया। मैं ये समझता हूँ क्योंकि तू बोल नहीं पा रही है कि काफी वर्षों के बाद आया हूँ और ये विचित्र सा चेहरा देख रही है, तेरे अंदर भय समाई हुई है। जी हाँ भैया। मेरी बहना, मेरे करीबा, देख बहना, जब मैं कमरू का मक्खा जा रहा था तो तू उस समय बहुत छोटी सी थी। जी भैया। और अपने गांव के करीब में वो जो बाजार है ना, इस बाजार में तू हमेशा आया जाया करती थी। पर मेरी बहना, अभी भैया आती जाती हूँ भैया। क्या क्या कही? हाँ भैया, अभी भी मैं आती जाती हूँ उसी रास्ते। तू 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 अभी भी जाती है? जी हाँ भैया। अब बाजार आया जाया मत करना। काहे भैया? तू नहीं जानती है, आजकल के जमाने में तमाम लंबे लुचक्के पुचक्के गधे साले टहलते हैं मेरी बहना। हाँ, समझ गई? जी भैया। हाँ, अगर तुझे किसी सामान की आवश्यकता हो तो तू बाजार नहीं जाएगी, बल्कि इस खुरखुंदिया से मंगा लिया कर। ठीक है भैया। देख, मेरी बहना को तंग नहीं करना। नहीं करो खुरखुंदे, इधर आ। मेरी बहना, ये तुझे तंग तो नहीं करता था? नहीं भैया। अगर ये तंग करे कभी भी तो हमें बताना, इसको ले जाऊंगा डिब्रूगढ़ में, ब्रह्मपुत्र नदी में डाल दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। ठीक है भैया। आ मेरी बहना, बैठ जा, कुछ बातें मैं इससे करता हूँ, क्योंकि ये साला नाटा कुट्टी 12 मुट्ठी साला हमरा बहना को तंग करता होगा, क्योंकि जब से मैं आया हूँ ये साला हमको उल्टा और सीधा बताता है। और खोल दिया। इस समय मैं जा रहा हूँ जंगल की तरफ,
हाँ, का कराई जंगल की तरफ जा रहा हूँ खुक्की पटाने, खुक्की। हाँ, खुकी का मतलब क्या होता गधा नहीं, ये खुकी का मतलब नहीं जानता। ये हमारा ढाका बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंगाल का खाड़ी में वहां खुकी बोलता है लड़की को और खूखा बोलता है लड़का को। तो जंगल में जाएगा, तेरे लिए खुकी लाएगा, मेरे लिए अरे अपने लिए भी खुकी लाएगा, और बसंती के लिए खूखा, बसंती के लिए खूखा लाएगा। सुंदरबन की तरफ जाएगा, जलपाईगुड़ी की तरफ जाएगा, दार्जिलिंग का तरफ जाएगा, अच्छा अच्छा खुकी लाएगा, अपने लिए भी, तेरे लिए सुंदरबन की तरफ भी जाएगा। समझ गया? समझ गया काका मेरी बहना, भैया मैं ये चलता खुकी हूँ। फूफा क्या मतलब है भैया? तू नहीं जानती है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ जाएगी। मैं तो ये सोचा था मेरी बहना कि मैं यहाँ से चलता हूँ, मेरे घर में कोई है या नहीं है, लेकिन तुझे मैं देख लिया तो हमें अपने माता पिता की याद आई जो कि इस दुनिया से चले गए, पर मेरी बहना तो हमारे करीब में है। ओ बहना रे, तेरे बिना भी क्या जीना, हाय तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ जाने कैसे अनजान में ही आन बसा मेरे प्यासे मन में, अपना सब कुछ पागल मन के पागलपन में अफसाने, दिल के अफसाने, मैं जानूं तू जाने और ये जाने बिना, तेरे बिना भी क्या जीना, बहना रे। खुरखुंदी हाँ बुआ भैया तो चले गए खुरखुंदी, हाँ भाई बुआ चलो हम लोग भी चलते हैं। भैया मेरे बीच में नहीं जाना। भैया मेरे विषय में नहीं जानते खुरखुंदी, कहा जाना ही अपने जुआर में पहले लगा तो आज जुआर ही लेके रहते क्या करो खुरखुंदी? बुआ कहते था मैं ढेर दे दिया कहूँ आज दूसरी का हेर दे बेरे? नहीं समझे रे नहीं अब देख कहीं अब पगली रे अब के गंजा वही अब एक का नहीं समझे लड़का लड़का हमें नहीं हेर देता है। बहुत अच्छा बात कर रहा था। हाँ हम खुद हेर ले अपने से, तू रहा धेर के। पागल या तोरे बगल के बैठे रे तू जब जादू पर के वो देख अल्लाह ये यही कच्ची रोटी जब दौड़ाई जब ले अब पीछे से कच्चा धुआं फेंक नहीं आवा चली घरे आवा। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी
तो साथियों, आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मेरा नाम विजय दरोगा है। मेरा नाम विजय दरोगा है। मेरी पहली पोस्टिंग झांसी में थी। वहां से ट्रांसफर होकर इस रायगढ़ थाने में आया हूं। किस लिए आप लोग नहीं जानते होंगे। इस इलाके में डाकू गंगा सिंह का बहुत तहलका मचा हुआ है। भारत सरकार की तरफ से 50,000 रुपया इनाम रखा गया है। 50,000 रुपया इनाम रखा गया है कि जो डाकू गंगा सिंह को जिंदा या मुर्दा उसे पकड़ लेगा, उसे 50,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। तो मैंने वहां से ट्रांसफर कराकर राजगढ़ थाने में आया हूं और डाकू गंगा सिंह को पकड़ने के लिए। और इतना बाजू में ताकत है कि जब तक डाकू गंगा सिंह का जिंदा या मुर्दा हाजिर नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से बैठूंगा नहीं। अब मैं आज आया हूं। आज पहली ज्वाइंटिंग है। यहाँ पर बैठ कर इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कौन सा सिपाही, कौन सा चौकीदार बराबर ड्यूटी करता है या नहीं। क्या कहा बे? जय हिंदू नहीं साले, जय मुसलमान। सर मारूंगा साले ना तो 3 फुट नीचे घुस जाएगा। ऐसे बोला जाता है बे? ये थाना है, खाला जी घर है साले। कैसे बोला जाता है सर? कैसे? कहा जाता है कि जय हिंद सर। जय हिंद सर। क्यों लात मेरे ऊपर फेंकता है बे? अरे सर, ये बता चौकीदार, सर, इस थाने में पहले तुम्हें आना चाहिए या मुझे आना चाहिए? मुझे आना चाहिए। तब क्यों इतना लेट हो गया बे? आखिर बात क्या है? सर बात ऐसे है, हम जानवर खुले रहे सर, वो चला गए चरावई साहेब, इनके लेट हो गए रहे। जानवर? हाँ। अरे कैसा जानवर खोला था? तू साले ड्यूटी कर रहा है कि जानवर चला रहा है? बोल। आपको पता ही नहीं बा? हमको पता ही नहीं बा। हम जानवर इतना रखे हैं 10-12 घिनी। 10-12 थी। तब का? और तू लाठी रख दे तो फिर उसको समझा जाए। लाठी नीचे रखा। रख दिया। हाँ, ये बता, सर, ये लाठी थाने के कि साले वहाँ घर की लाठी है? बोल। अरे सरकारी लाठी भूल गए वैसे देखे तुम लोग खड़ी रहे भगा रहे। क्यों बे साले? ये थाना नहीं, खाला जी घर है। बोल। सर ऐसे बात है, हम जानवर छोड़े रहे, भगा जात रहे, हम जब नहीं लाठी पाए, हम चला गए, आवाज दे हम चला आए। हम आवाज दे, हमारा आवाज तुम्हारे कान तक पहुंची, तू यहाँ तक चला आया। हाँ सर। एक नाय पता है कि लाठी सरकारी लेके जाता है, प्राइवेट ले जाता है, पैसा लेते हैं। पैसा ले बोल। चौकीदार, आज मेरी पहली ज्वाइंटिंग है इस थाने में। सभी चौकीदार से सिपाही तक अगर बराबर ड्यूटी नहीं किए तो सबको यहाँ से ट्रांसफर कर दूंगा, समझे? चौकीदार, तुम्हें मालूम है इस इलाके में डाकू गंगा सिंह का तहलका बहुत मचा हुआ है। डाकू गंगा सिंह का तहलका बहुत मचा हुआ है। डाकू गंगा सिंह के आतंक से ये सारी इलाका कांप रही है।
भारत सरकार 50,000 इनाम रखा है कि जो डाकू गंगा सिंह का जिंदा मुर्दा हाजिर कर दे। मैं इसीलिए मेरा ट्रांसफर हो गया झांसी से इस राजगढ़ थाने में आया हूँ, समझे? गंगा सिंह के जमाना है घाट मुरई समझ ले है ओका हल्के में लेते क्या कहा? ओका हल्के में लेते घाट मुरई समझे है गंगा सिंह रे। अरे गंगा सिंह और क्या है? मेरे वर्दी के सामने डाकू की हिम्मत क्या है? बोल। अरे गंगा सिंह के हल्के में जिन समझा घास मुरई क्यों? और बहुत खतरनाक बयावा चला यहाँ स्टार्ट पर अराई चौकीदार, इस थाने में तेरे जैसे चौकीदार और तेरे जैसे सिपाही और तेरे जैसे दरोगा कप्तान यहाँ रहेंगे तो उसका तलवा चाटेंगे। मैं उसमें का सिपाही नहीं हूँ कि जो गंगा सिंह से डरूं, समझे? चलिए ठीक है चलिए हम लोग चल रहे हैं गश्त में। चौकीदार, पूरे सिपाही को तैनात कर दो। ये बताओ हाँ सर। डाकू गंगा सिंह इस समय उसका अखाड़ा कहाँ है और कहाँ पर रहता है? कोई सुराग है? सर एक चम्मर घाटी है वहीं पर है उसका इलाका। अब पहले तो हम लोग के चलना पड़ेगा गश्त में चलना पड़ेगा। पहले गश्त में चलिए। ठीक है, चलो गश्त में चलता है और उसको पता लगाता है कि वो डाकू गंगा सिंह हरामजादा कहाँ रहता है और किस इलाके में रहता है और उसका अड्डा कहाँ है। ठीक है, चलो मेरे साथ।